नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आने के बाद अब वहां पे राजनीतिक समीकरण लगातार बदलते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं और शुभेंदु अधिकारी ने जो कुछ भी वादे किए थे वो पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अभी हाल ही में ये जो दावा किया गया है, इसके बाद से पूरी राजनीतिक मतलब बंगाल की राजनीति में हड़कंप मचा हुआ है। जी हाँ, दावा ये है कि जो टीएमसी के 80 विधायक हैं, उनमें से आधे से ज्यादा बीजेपी के संपर्क में हैं और वो कभी भी पाला बदल सकते हैं। तो इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अमीन अहमद जी मौजूद हैं। अमीन जी, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ और अब जो नए नए दावे निकल करके सामने आ रहे हैं कि टीएमसी के विधायक अब बीजेपी की तरफ जा रहे हैं और आधे से ज्यादा, क्या लगता है, 50 के आसपास बताए जा रहे हैं कि मतलब पलटी कभी भी मार सकते हैं। एक पुरानी पॉलिटिकल कहावत है और एक सिद्धांत भी है कि पहले जो राजनीति में आते थे वो जो है सेवा करने के लिए आते थे। हाँ। अब राजनीति में ये वो लोग आते हैं, वो प्रोफेशनल है, उनको धन कमाना है, उनको यश कमाना है। हाँ। अगर इस पार्टी से सत्ता की मलाई नहीं खा सके तो चुनाव का मौसम देख के जो है दूसरी पार्टी में सेट हो जाते हैं और वहां से टिकट लेकर फिर जीत के फिर मंत्री बन जाते हैं या उनके सत्ता की मलाई खा लेते हैं। ठीक वैसे ही एक और भी चीजें कही जाती है कि जब नाव डूबने लगती है तो चूहे उतर के सबसे पहले भागते हैं। हाँ। ये काफी पॉपुलर जो है स्टेटमेंट है और मुझे लग रहा है कि जिस ममता बनर्जी के साथ 15 साल तक ये लोग सत्ता की मलाई खाए और अब उसी ममता बनर्जी को छोड़ के लोग जो है भाग रहे हैं। उसमें आप काकोली घोष वाली बात कही जा सकती है कि काकोली घोष को उनको जो है महिला विंग का अध्यक्ष थी, उसके बाद उनको बड़े पदों पे लाई, फिर जो है उनको लोकसभा का, वो एक डॉक्टर भी हैं, फिर वो क्या कहते हैं कि लोकसभा भेजी और उनको हटा के, अगर पार्टी ने रणनीति बदली और काकोली घोष को हटा के अगर उनको जो है उनकी जगह पे जो है कल्याण बनर्जी को अगर वो आक्रामक तरीके से बात रखने के लिए अगर उनको बना दी तो इससे वो नाराज हो गई। नाराज इस बात से नहीं हुई, उनका पहले से मूड था कि वो चली जाएं। सेम टू सेम अब ये कहा जा रहा है कि 80 या 80 में से 50 के आसपास। हाँ। 50 के आसपास जो है विधायक भागने वाले हैं। तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है। अमीन जी, एक सवाल यहाँ जी। अभी एक चीज और बता दें नियाज की कल ही ये पता चला कि 80 से 100 जो पार्षद हैं वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो एक तरह से ये कहा जाए कि बीजेपी वहां जो है जिस रणनीति के तहत टीएमसी ने सीपीएम को तोड़ा। हाँ। और उसको बर्बाद की, उसके बाद कांग्रेस को तोड़ा, कांग्रेस को बर्बाद की, सेम टू सेम उसी पढ़ाई पे, उसी रजिस्टर पे अब नई इबारत जो है शुभेंदु अधिकारी लिख रहे हैं, टीएमसी को जमीदोज कर रहे हैं, सब कुछ छीन रहे हैं, उसी स्टाइल में काम कर रहे हैं और वो अपनी सत्ता बना रहे हैं। ठीक है, एक सवाल यहाँ पर यह भी है कि ये जो 50 के आसपास विधायकों को लेकर के दावा किया जा रहा है, तो आमतौर पर जैसा कि आपने कहा कि आजकल की जो राजनीति है वो अवसरवादी राजनीति हो गई है। इनमें से बहुत से ज्यादा विधायकों को लेकर के ये भी हो सकता है कि जो 15 साल सत्ता की बड़ाई जो इन्होंने चाटी है, उस मतलब 15 सालों में उनके बहुत से कारनामों के काले चिट्ठे भी खुल सकते हैं। तो क्या ये भी डर हो सकता है कि उन काले चिट्ठों को ना खुलने का डर या फिर उससे बचने के लिए इस तरीके के हो सकता है कि वो मतलब जो सत्ता में आसीन है, जो सत्ता पक्ष है, उनके तरफ ये जा रहे हैं। बिल्कुल, ये सही बात है। आप देख लीजिए कि बीजेपी को ये कहा जाता है कि वो वॉशिंग मशीन है, वो ऐसे लोगों को लाती है और धुलती है, चली जाती है। राघव चड्ढा का मामला हाई है, चाहे ये सारी चीजें हैं, पुरानी बहुत सी रिकॉर्ड पे रखी हुई बात है कि उसके खिलाफ जो है ये चीजें चलती है। ये नो डाउट अगर उनको लग रहा है कि वो वहाँ पे माल खाते रहें और फिर इधर से पलट के उधर चले जाएं, तो ये भी हो सकता है, नो डाउट। लेकिन आप पूरा बीजेपी का बंगाल में ये टारगेट हो गया है कि किसी भी सूरत में जो है अभिषेक बनर्जी और क्या कहते हैं कि ममता बनर्जी को पनपने नहीं देना है। या ये कहा जाए कि जो पेड़ वो सुखा रहे हैं और उसमें मट्ठा डाल रहे हैं, वो चीजें चलती रहे। और किसी भी, अभी देखिए कि कल ही जो है इनके कई करीबियों के यहाँ छापे पड़े हैं, अभिषेक बनर्जी के घर से लैपटॉप और ये वो सारी चीजें घेरी जा रही हैं। इससे पहले कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने उनकी घर और जमीन को लेके
तो वो सब चीजें बनाई जा रही है। बनाते बनाते 6 महीने के अंदर जो है जब सारी चीजें बन जाएंगी, उसके बाद जो है इनको जो है कभी जिला अदालत से, कभी हाई कोर्ट से, तो कभी ऐसे तो कभी वैसे, वो सारा चीज इनको जो है जिस यही दांव जो है वो खेल के सीपीएम को बर्बाद की, कांग्रेस को बर्बाद की, अब बीजेपी इन पे आजमाने वाली है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये राजनीति है और राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। हाँ, सब और राजनीति जो है, राजनीति में कोई अपना भी नहीं, ये सब कुछ जो है वो समय का खेल है और समय ही बलवान होता है। तो ये जो बंगाल में अभी जो देखा जा रहा है और जिस तरीके से वहाँ पर राजनीतिक समीकरण बदले हैं बीजेपी के आने के बाद, और अब ये जो दावे किए जा रहे हैं कि 80 में से 50 से ज़्यादा या 50 के आसपास के विधायक जो हैं वो बीजेपी ज्वाइन कभी भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि सांसदों को लेकर के भी इस तरीके के दावे किए जा रहे हैं। तो आगे देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है और इन दावों में सच्चाई कितनी होती है। वैसे आपको क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल में क्या इन दावों में कितनी हकीकत हो सकती है? आपको क्या लगता है, आप भी कमेंट करके ज़रूर बताएं।